90 डेज चैलेंज डे 44। हेलो बच्चों, वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा डे 44 है और हमने बहुत सारे पेपर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। ये सारे प्रैक्टिस आपको करवाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस चैलेंज को अभी तक फॉलो किया है तो आपको यह आइडिया लग चुका होगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्योमेट्री का मेंसुरेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस का वीडियो बना रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स लेकर के इन फॉर्मूले को अप्लाई भी करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये सारे फॉर्मूले का ये वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर मेंसुरेशन ऑल फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहां पर देख लीजिए, मैंने आपके लिए अलग अलग टाइप के फिगर्स का नाम लिख दिया है। यहां पर आपको दिखेगा क्यूब, ऑलराइट बच्चों। इसी तरह क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद आपको दिख रहा है सिलेंडर, कोन, हेमीस्फीयर और इसी तरीके से स्फीयर। ओके, यहां पर आपको दिख रहा है CSA। CSA का फुल फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से TSA क्या है बच्चों? TSA है टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आप देखेंगे FSA। तो FSA क्या है? फ्लैट सरफेस एरिया। लास्ट में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम। देखिए ये तीनों क्या थे? एरियाज थे। और वो भी कौन से एरियाज थे? सरफेस के ही एरियाज थे, क्योंकि एरिया सरफेस का होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फिगर है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्यूब बना दूं, तो इस क्यूब के अंदर जो स्पेस है उसके लिए भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्पेस जो होता है वो एरिया इनटू हाइट होता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो इसकी भी बात हम करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इसको और यहां पर हम देखते हैं कि इसके लिए क्या ट्रिक होगी। तो वापस से देख लेते हैं। यहां पर मैंने आपको कुछ नाम दे दिए हैं और लेफ्ट साइड में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज और उनके वॉल्यूम हमने देख लिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई क्यूब के अंदर कर्व सरफेस नहीं होता तो कोई कर्व सरफेस नहीं होगा। इसी तरह क्यूबॉइड में भी कोई कर्व सरफेस नहीं होता। लास्ट वाला जो स्फीयर है इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। तो ये तीनों चीजों को हमने ब्लैंक कर दिया है। अब क्यूब का शेप आपने देखा होगा। अगर आपने रूबिक्स क्यूब खेला है कभी भी बचपन में तो आपको ये पता होगा कि क्यूब की जितनी भी साइड्स होती हैं सबकी लेंथ सेम होती है। अगर मैं लेंथ को L बुला रहा हूं तो यहां पर लेंथ L हो गई और उसी के बराबर हाइट है वो भी L हो गई, उसी के बराबर ब्रेथ है वो भी L हो गई। तो इससे क्या हुआ कि सब L L L हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइट तो मिलता है, लेकिन कौन सा एरिया? बॉटम वाला एरिया। अब ये बॉटम में आप देखेंगे कि L है और ब्रेथ भी L है, लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है। तो यहां पर L इंटू L और हाइट भी L है। तो L इंटू L इंटू L क्या हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? L क्यूब। समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से अगर हम किसी क्यूब को देखें तो बॉटम सरफेस के एग्जैक्टली सेम टॉप सरफेस होगा। इसी तरीके से राइट वाला सरफेस एग्जैक्टली लेफ्ट सरफेस के बराबर होगा और फ्रंट वाला सरफेस एग्जैक्टली बिहाइंड वाले सरफेस के बराबर होगा। सारे सरफेस मिलाएंगे तो 6 सरफेस और टोटल सरफेस का एरिया L स्क्वायर होगा। तो यहां पर टोटल फ्लैट सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों? 6L स्क्वायर। और क्योंकि यहां पर कोई भी कर्व सरफेस है नहीं, जितने फ्लैट सरफेस है सबको प्लस कर दो तो टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है जो होता है 6L स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड अब वो फिगर है जिसके अंदर ना तो लेंथ ना ब्रेथ ना तो हाइट सेम है तो वो क्यूब की तरह ही। लेकिन यहां पर अगर हमने हाइट कुछ ले ली तो लेंथ अलग होगी और लेंथ अलग होगी तो ब्रेथ लेंथ से भी अलग होगी। छोटी ब्रेथ ले ली हमने। ऑलराइट बच्चों,
तो ये देखिए ये क्यूबॉइड का शेप हो गया। अब यहाँ लेंथ को अगर हम एल बुलाते हैं तो हाइट को हमें एच बुलाना पड़ेगा और ब्रेथ को हमें बी बुलाना पड़ेगा। तो एल इंटू एल, एल क्यूब था क्यूब का वॉल्यूम, यहां पर याद रखिए एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो इसको हम लिखेंगे एल बी एच। अब क्यूबॉइड में देखिए बच्चों यहां पर एक सरफेस है, ये सरफेस अपने अपोजिट सरफेस के बराबर होगा, तो दो सरफेस एकदम एक जैसे हैं। टॉप सरफेस एकदम बॉटम सरफेस के बराबर होगा और ये जो मिडल सरफेस है ये इसके अपोजिट सरफेस के बराबर होगा। तो 6 सरफेसेस यहां भी हैं, लेकिन 6 के 6 सेम नहीं है, दो की जोड़ी में सरफेसेस हैं। तो पहले सरफेस का एरिया अगर हम लेंगे एल बी, दूसरे सरफेस का हो जाएगा बी एच और तीसरे वाले का हो जाएगा एल एच। समझ में आ गई बात। और हर एक सरफेस हमारे पास कितने हैं, दो हैं, तो सबका 2 हम कॉमन ले लेते हैं। टोटल फ्लैट सरफेस एरिया हो गया 2 एल बी प्लस डी एच प्लस एल एच। ऑलराइट बच्चों, इसी तरह टोटल सरफेस एरिया भी हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ऑलराइट, तो यहां पर हमने क्यूब को कंप्लीट कर दिया और क्यूबॉइड को कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं सिलेंडर की तरफ। अगर आपको नहीं पता है ये बात तो अब पता चल जाएगी कि सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर के अंदर कर्व सरफेसेस होते हैं और इस वजह से यहां पर ये सारे कर्व सरफेसेस में से सिर्फ स्फीयर एक ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता। बाकी सारे जो सरफेसेस हैं या बाकी सारे जो शेप्स हैं उनके अंदर फ्लैट सरफेस भी होता है। तो ये कर्व्ड और फ्लैट का कॉम्बिनेशन है सरफेसेस का। यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। सिलेंडर, कोन, सिलेंडर के 2 बॉक्सेस में और कोन के 2 बॉक्सेस में हम लिखेंगे पाई आर। देखिएगा बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर लिखेंगे। सिलेंडर और कोन में पाई आर लिख देते हैं। यहां भी पाई आर आ गया और यहां भी पाई आर आ गया। इसी तरह एकदम बॉटम में आएंगे हेमिस्फीयर के और यहां लिखेंगे पाई आर क्यूब। स्फीयर के बॉटम में भी आ जाएगा पाई आर क्यूब। अब जितनी भी जगह बच रही है वहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में भी हमें लिखना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, यहां पर इतना लिखने के बाद इसको करेक्ट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, सब लिखने के बाद अब आपको बहुत ही खास ध्यान देना है। यहां पर क्यूब में हमने क्या देखा था, एरिया इंटू हाइट था। यहां पर हाइट आ जाएगी, सिलेंडर में एरिया पाई आर स्क्वायर है तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा और यही हाइट ऊपर जाएगा और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया में हाइट आएगा। यहां पर आएगा टोटल सरफेस एरिया में R प्लस H। ऑलराइट बच्चों, इसी के साथ कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 आएगा, टोटल सरफेस एरिया में 2 आएगा और फ्लैट सरफेस एरिया में 2 आएगा, 2 2 2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर R प्लस H और फ्लैट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर H। यहां पर हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से कोन के अंदर भी हाइट होती है, अगर आपको पता है तो कोन में भी हम लिखेंगे H। ऑलराइट, लेकिन कोन के बाकी सारे एरियाज में हम हाइट नहीं लेते, स्लैंट हाइट लेते हैं। स्लैंट हाइट को L बोला जाता है। तो स्लैंट हाइट के लिए यहां पर आएगा L और यहां पर आएगा R प्लस L, मतलब कर्व सरफेस एरिया पाई आर L हो गया और टोटल सरफेस एरिया पाई आर R प्लस L हो गया। यहां पर देखिए 1 1 1। ऑलराइट, तो ये 1 1 1 नहीं लिखा जाएगा, एक्सेप्ट यहां पर आएगा 1/3। कुछ इसी तरीके से बाकी दोनों हेमिस्फीयर और स्फीयर के बॉटम में भी आप ले लें /3। याद रहे ये रहेगा 1 2 का 4। याद रहेगा बच्चों 1 2 का 4। अब हेमिस्फीयर तो देखिए यहां पर बॉटम में वॉल्यूम में 2/3 है तो सबसे पहले के साथ नंबर आया 2, सेकंड वाले के साथ आया 3 और स्फीयर में हमें पता है कि कोई फ्लैट सरफेस है नहीं, तो जो भी कर्व्ड सरफेस है वही टोटल सरफेस है। तो ऊपर 4 और नीचे भी 4। आई होप आपको इतना समझ में
आ गया होगा। यहां पर हमारे सारे शेप्स के फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। यही फॉर्मूले नहीं है, इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी था। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को पीछे लेकर के जाइए, वापस इस वीडियो को देखिए, और जब ये आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए तब मेरे साथ इसको पॉज कर दीजिएगा और अपने आप से लिखिएगा, और नहीं लिख पाए तो मेरे साथ वापस से आपको सेम चीज को रैपिडली सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर लूं और फिर मैं सेम चीजें आपको लिख करके दिखाऊंगा। फटाफट हमें एक रैपिड सेशन करना है। इस चीज को आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा। एक बार आपको सारे फॉर्मूला याद हो गए बच्चों, सवाल पढ़ते ही आपको अगर फॉर्मूला याद हो जा रहा है या क्लिक हो जा रहा है कि ये फॉर्मूला है, तो आपके लिए मेंसुरेशन के सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान हो जाते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि मेंसुरेशन में इजी प्रॉब्लम्स ही आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में नहीं आते मेंसुरेशन में से। और इजी प्रॉब्लम्स के लिए ऑफ कोर्स इजी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सारे इजी फॉर्मूलाज इसी टेबल में मौजूद हैं, तो इसका मतलब आपके मेंसुरेशन का 90% पार्ट यहां पर कवर हो गया है। इसके अलावा और भी फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए वापस से हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब से स्टार्ट करेंगे। यहां पर आया एल क्यूब, फ्लैट सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, कर्व सरफेस होता ही नहीं है तो डैश डैश, और स्फीयर में फ्लैट सरफेस नहीं होता है तो डैश। एल क्यूब का यहां पर क्यूबॉइड में हो जाता है LBH, राइट बच्चों। यहां पर आया 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस LH, ऑल राइट। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया में 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस LH, ऑल राइट। यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कहां पर, क्यूबॉइड में। अब हम चलते हैं सिलेंडर में एक्चुअली, और सिलेंडर देखिए, सिलेंडर और कोन में हमें लिखना है पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर, ऑल राइट। एकदम बॉटम में आएंगे हेमिस्फीयर के और लिखेंगे पाई आर क्यूब। स्फीयर के बॉटम में भी हम लिखेंगे पाई आर क्यूब। इसके बाद जितने भी बॉक्सेस बच रहे हैं वहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 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 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में भी 2 जगह आएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम यहां पर आएंगे एकदम एंड में, सिलेंडर के आएगा पाई आर स्क्वायर H, ऊपर आएगा पाई आर H, और टोटल सरफेस एरिया में आएगा पाई आर आर प्लस H। यहां पर आएगा 2 2 2। याद रखें कि वॉल्यूम के साथ 2 नहीं रहेगा। उसके बाद हम आएंगे कोन में। कोन वाला जो है, कोन के साथ हमें लिखना है अपॉन 3। क्या लिखना है? अपॉन 3। हेमिस्फीयर के साथ हमें लिखना है अपॉन 3, और स्फीयर के साथ लिखना है अपॉन 3। यहां पर नंबर आएगा 1 2 का 4, ऑल राइट। अब यहां पर ये देखिए नंबर क्या है 1, तो इधर आएगा 1 1 1, और 1 लिखा नहीं जाता है। कोन में हम लोग H हाइट की जगह क्या लेंगे L, और इधर भी आएगा R प्लस L। लास्ट में याद रखिएगा किसमें, कोन के लास्ट में हाइट H रहेगा। याद रखिएगा क्या रहेगा? H रहेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं करेक्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आपको ये चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से ही मैच करती होगी वॉल्यूम ऑफ कोन, खाली 1/3 एक्स्ट्रा आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर। अब यहां पर आ जाते हैं हेमिस्फीयर में, देखिए 2 3 है ना, तो सबसे ऊपर नंबर आएगा 2 और उसके बाद नंबर आएगा 3। यहां पर स्फीयर में देखिए 4/3 है, लेकिन फ्लैट सरफेस नहीं होने की वजह से कर्व सरफेस बराबर होगा, तो 4 और 4। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझे हैं और समझ गए हैं लेकिन याद नहीं है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तब तक करते रहिएगा जब तक ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बस नहीं जाते। समझ में आ गई बात बच्चों? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।